इतना हो गया, अभी मेरा पेट इतना बड़ा हो गया, तो मेरे पेट में इतना बच्चा मार दिया गया, तब ऊपर शासन कहाँ सो रही थी? जब मेरा इलाज हो गया तब भी मैं थाने जाती हूँ तो होगा करके घर भेज देते। तुम्हारा शोषण करेगा, पहले तुम्हारा इज्जत लेगा, तब तुमको इंसाफ दिलाएगा, नहीं तो नहीं दिलाएगा। हर एक तरह से मुझे बर्बाद कर दिया, पैसे से लेके हर एक चीज से मुझे ये इंसान गलत कभी बोलते नंबर दे दो तो वो नहीं रख रहे, तो क्या हो गया, मैं रखने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ मेरे पास। इससे भी गंदे मैं आपको पता गलत नहीं होता है, उनके माँ बहन भी किए होंगे, उनकी बहन भी की होंगे, प्यार सब करते हैं, लेकिन एक आध को ऐसा दोगला इंसान मिल जाता है जो प्यार को टाइम पास के लिए, अपनी हवस के लिए यूज करता है। प्यार बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आज के समय में तो इस तरह की घटना नहीं। सब ठीक था, 3 साल तक सब सही चला था टोटल, मतलब बात किए हुए 5 साल का है, लेकिन 4 साल पहले शादी हुई थी तो सब ठीक था। जैसे इनके मतलब जैसे ये बोले क्या, जो हम घर में आए वैसे मतलब घर में जैसे ही आए तो इनका मतलब था क्या, जितनों के साथ मैंने किया है ना टाइम पास, जो आसानी से नहीं मानते हो, उसके मांगों में सिंदूर भर के उसको विश्वास दिला के उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है, तो उसी तरह से मुझे भी मतलब वो किए, तो हम सोचे क्या, नहीं वो मेरा पति है, सब कुछ छुड़वा दिए तो मेरा पति तो वही है ना, मेरा पूरा संसार वही है, इसलिए हम आए। तो उसके बाद से मेरे साथ ऐसा ही 6 महीना से कभी उधर ले जाके छोड़ देता, कभी उधर ले जाके छोड़ देता, कभी पेट में ही बच्चा मार दिया जाता है, ऐसा मेरा हाल। आपके अलावा कई सारे कितने लड़कियों से उनका गलत संबंध था? मेरे सामने तो अभी 10 आ गई है। 10 लड़की आपके सामने? मेरे सामने मतलब मोबाइल में है, मेरे पास सबूत है, 10 आ गई है। इसमें से गांव की चाची भी है, और जो चाची की बेटी होती है वो भी बहन लगेगी। शर्मसार, रिश्ते को शर्मसार करने वाला ये इंसान है। मतलब अपने बहन जो रिश्ते में लगते हैं उन सभी के साथ इनका गलत संबंध था जी। और जो चाची घर में माँ और चाची और बेटी दोनों के साथ में संबंध था, गाँव में ही है, गाँव में ही। मतलब अच्छा, इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तैयार नहीं है? नहीं है, और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। जो ये मेरा पति है, मैं दावा करती हूँ तो उल्टा पैसा लेके और केस दबाने की कोशिश करते हैं। पैसे आए दिन पैसे ले लेके, इतना दिन मैंने आवाज उठाया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्रशासन सो रहा है, जैसा लग रहा है कि पैसे लेके सिर्फ पार्टी उटी कर रहे हैं, पैसे लेके रंगरलिया मना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ के ग्रामीण मुखिया होता है, इन लोगों का कैसा सपोर्ट रहा? इन लोग आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? अभी तो कहीं से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन पहली बार फर्स्ट बार आए थे तो हमको मुखिया द्वारा सपोर्ट मिला था। इस बार जो भी कर रहा है सरपंच कर रहा है, सरपंच बहुत ज्यादा, वो उनके पास पेपर भी है मेरा पंचनामा का, जो इस घर की बहू है, फर्स्ट बार पंचनामा का पेपर बना था, पेपर भी हमको नहीं मिला है। यानी कहीं ना कहीं सरपंच को दबाया जाता है इस केस को? जी। अच्छा, इस तरह के जो दरिंदे लोग हैं आपके साथ गलत किया, और गलत करके जब उसको प्रशासन ढूंढ रही है तो कहाँ भाग जाते हैं लोग? तो इसमें किसको आप दोष दीजिएगा अभी के फिलहाल डेट में, प्रशासन को या इस जैसे दरिंदे को लोग को? दोनों को, क्योंकि जब दिन को रहते हरदम रहते, मेरे साथ इतना हो गया, अभी मेरा पेट इतना बड़ा हो गया, तो मेरे पेट में इतना बच्चा मार दिया गया, तब ऊपर शासन कहाँ सो रही थी? जब मेरा इलाज हो गया तब भी मैं थाने जाती हूँ तो होगा करके घर भेज देते हैं। गांव के ही आदमी है, 6-7 आदमी है, सब चीज उन्हीं के हाथ में है। ये इनसे जमीन बेचवाया जा रहा है, जमीन बेच के उन लोगों को पैसा दे रहा है, सोच रहे इसको मतलब इसका पूरा जमीन सस्ते में अपना वो कर ले, और इसका मतलब घर से मुझे निकलवाने का जैसे कि ठेका उठा रखा है। कुछ गांव के लोग भी माने आपके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है? बस यही है, जो पैरवी, जो दलाल लोग होता है ना, दलाल लोग को क्या होता है, पैसे जहाँ मिलते हैं उधर घूम जाते हैं, बस यही है। 4-5 आदमी है, और गाँव का और कोई आदमी नहीं है। अच्छा, आपने फोन करके बताया था हम लोगों को कि आपके साथ जबरदस्ती भी इधर करने का कोशिश किया जाए, जैसे रेप कह सकते हैं जिसको हम आसान भाषा में, ऐसा भी आप कुछ लोग आपको डरा करके भगाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? जी, हम थाना जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमको रास्ते में मतलब गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और गाड़ी जैसे हम गाली उन्हीं देने का स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करके और तेजी से निकल जाता है, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो कहाँ के वो लोग हैं? हम नहीं पहचानते, बहुत डर जाते हैं, इसलिए हम डर से कहीं जाते भी नहीं है। यानी कि आपके जान मान का भी खतरा है? जी, क्योंकि गलत कभी बोलते नंबर दे दो तो वो नहीं रख रहे, तो क्या हो गया, मैं रखने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ मेरे पास। इससे भी गंदे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से एक महिला के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारे बिहार में हमारे मोदी सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ यहाँ पे एक बेटी सुरक्षित है? 6 महीना से प्रताड़ित इतना किया जा रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, पैसे ले लेके सब लोग शांत हो जा रहा है।
लग रहा है आखिर में अगर कोई इंसान जिससे आपको उम्मीद है, क्योंकि आप टूट चुकी है, हर एक इंसान ने आपका इस्तेमाल किया है, कई सारे चैनल वाले भी आके इंसाफ के लिए बोले, लेकिन कोई आपका हाल चाल उसके बाद पूछने नहीं आया। या बच्चा आपका है क्या? उनको नहीं लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, तो किससे उम्मीद आपको लग रहा है आगे आप फ्यूचर में अगर जिंदगी जीना चाहती हैं आप, किससे उम्मीद लग रहा है कि आपको इंसाफ दिलाए और जो दरिंदा पति है आपका उसको जेल के सलाखों में भेजा जाए? किससे उम्मीद है आखिरी आपको? अगर पटना हाई कोर्ट के जो कोई भी वकील हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, जो पैसे रहते दलाल लोग का दलाली पे काम होता है, लेकिन जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है प्लीज मेरी केस अब देखिए और न्याय दिलवाइए। अच्छा एक और चीज की, अगर आपका पति आता है बोलता है रहने के लिए, तो आप उसके साथ रहिएगा या नहीं? बार बार मेरे साथ ऐसे ही करेगा, बार बार मेरे साथ ऐसे ही करेगा। मतलब आप उसके साथ रहना नहीं चाहती हैं हरगिज? नहीं, उसको सजा हो ना, क्योंकि एक बार नहीं बार बार 2-3 बार 4 बार इतना बार ऐसा कर दिया है, कौन उस पर विश्वास करेगा? वो आता है बोलता मैं रखूंगा, मैं राजी हो जाती हूँ, नहीं अब महिला थाना से हुआ, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर तो बार बार उसको किसी का डर नहीं रहता। एक तरह से मान लीजिए जो थाना का आदमी है वो भी इससे मिला हुआ है, क्योंकि पहली बार आता है तो उसको इतना अच्छा से उससे बात किया जाता है, जो कहीं से गोल्ड मेडल जीत के आए या कहीं से कुछ अच्छा काम करके, उसको कुछ भी नहीं, डांट दबाड़ कुछ भी नहीं। तो थाना पारिवारिक का तो गलती है ना, शासन उसको थोड़ा सा भी नहीं मिलता है। देखिए कहने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं और इनके साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यवहार इस इलाके में हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में आप समझ सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं, इनकी गलती है, मानते हैं कि इन्होंने अब गलती किया था कि गलत इंसान से इन्होंने प्यार किया, और आज के समय में समझ सकते हैं कि प्यार करना कितना बड़ा गुनाह है बिहार में। आप समझिए कि इन्होंने सही समझ के उस इंसान को चुना और उस इंसान ने इनके साथ ही नहीं, आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ इकलौती है तो नहीं, इनके जैसे कितने लड़कियों का जीवन उसने बर्बाद किया है। उसके साथ समझिए कि किस तरह का सजा होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा दरिंदा जो कि अपने रिलेशन की बहन तक को नहीं छोड़ा है। चाहे आप जितना आरोप उस पर लगा रही हैं कि 10-10 से बात कर, सबका सबूत है आपके पास? है। तो दावे के साथ कह रहे हैं कि हाँ है, गलत है वो इंसान, गलत है। इस गांव का सब आदमी जानता है, जो कहाँ कहाँ नहीं पकड़ाया, खेत में मारते मारते पूरा जो गाछी होता है कहाँ कहाँ पकड़ाया है, कितना मतलब क्वाही का गांव में पंचायती में इतना मार खाया है, कितना कुछ हुआ है। और मेन बात इस गांव का जो आदमी है ना, बोलता है पता है तुमको इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता है? मैंने बोला क्यों? तो कोई भी इंसान, बड़े से बड़े नेता या मनवाधिकारी या कोई भी इंसान तुम्हारा मदद करेगा तो पहले तुम्हारा शोषण करेगा, पहले तुम्हारा इज्जत लेगा, तब तुमको इंसाफ दिलाएगा, नहीं तो नहीं दिलाएगा। इस गांव का जो विपक्ष है, जो दलाल लोग है, उसमें से कोई एक आदमी है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग डराते हैं आपको कि ताकि आप अपने आवाज को दबा दें, आगे ना जाए, इस बात को डर करके कि कोई जाते हैं तो ऐसा नहीं। वो इंसान जो बोला वो खुद गलत है, इसलिए मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। रात दिन मुझे डर लगता है, जो कोई घर में भी घुस के मतलब मार सकता है या कुछ गलत। सच में हकीकत बार बार, एक बार नहीं बहुत बार वो एक ही लैंग्वेज को यूज किया है। जो कोई भी मनवाधिकारी है, कोई भी नेता तुमको अगर मदद करता है तो तुमको ऐसी नहीं, पहले तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेगा तब तुम्हारी मदद करेगा। यानी कि लगातार आपको शोषण करने की कोशिश हो रहा है और धमकी मिलती है जो ऐसा होगा। बताइए, ऐसा कोई नेता ऐसा करेगा? कोई पुलिस प्रशासन भी अगर मेरी मदद करेगा तो मैं मेरा मतलब इज्जत के साथ खेलेगा, मेरे साथ सोएगा तभी मेरी मदद करेगा, ऐसे नहीं करेगा। गरीबों का मतलब सच का आवाज कौन उठाता? अभी मैं उठा रही तो क्या मैं गलत हूँ? मैं गलत करूंगी तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। सच के लिए मैं आवाज उठाऊंगी तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। देख पा रहे होंगे कि एक महिला किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रही है और जिस दर्द में जी रही है, शायद अगर महिला होते तो आपको पता चलता। देख पा रहे हैं कि ये महिला किस तरह से प्रताड़ित किया जाए। हर तरह से गांव के लोग भी, कुछ लोग इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रही है फिर भी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन अब तक कोई आपको हेल्प नहीं किया। जिस तरह से हेल्प होनी चाहिए उस तरह से कोई अब तक हेल्प कोई नहीं, कोई मुझे इंसाफ नहीं दिला पाया, कोई हेल्प नहीं कर पाया। और बोलते हैं कि जिस पे तुम केस की उसकी बेटी का शादी है इसीलिए वो 20,000 रुपया थाना में दे दिया है, जो केस दबा दो, मेरा बेटी का शादी के बाद कुछ करना। मेरा बच्चा पेट में मारा गया, मुझे इतना प्रताड़ित किया जाता है। किसी का यहाँ जिंदगी या मौत का सवाल है, उसको अपनी बेटी की शादी की पड़ी हुई है। शिव शंकर सा आखिरी में क्या बोलिएगा? ये इसका सिर्फ लीडर माइंड जो भी है, लक्ष्मी है, वही करवा रहा है, और शिवचंदर, दोनों भाई।
आखिरी में क्या बोलिएगा? क्या बोलूं, मुझे किस पे विश्वास करूं नहीं करूं, मुझे इतना ने धोखा दिया है ना, जो किस पे विश्वास करूं नहीं करूं। बोलते इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ के नाम पे मुझे इतना आदमी ने धोखा दिया जो मुझे किसी पे विश्वास होता ही नहीं है। लेकिन जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर सच के लिए आप आवाज उठाते तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इंसाफ दिलाइए मुझे। मनीष भैया देख रहे हैं इस वीडियो को। मनीष भैया हर किसी के आवाज को सुनते हैं। मनीष भैया से क्या बोलिएगा? मुझे इंसाफ दिलाइए, क्योंकि 6 महीने हो गया। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो कब का या तो मर जाती। अगर मैं आज तक बची हूँ तो आज मैं मीडिया में आ रही, इस वजह से कहीं ना कहीं। नहीं तो ये लोग इतने मतलब सातिर है जो रात कोई मुझे मार के और मेरा लाश को ऐसा गायब करते जो पता भी नहीं चलता। मुझे बताया गया है जो तुम मीडिया में आए हो इसलिए तुम बच रही हो, नहीं तो कब का ये लोग मार देते। देखिए, कहीं ना कहीं अब इस महिला के पास जिस तरह से शोषण हो रहा है, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ इनकी तरह कई ऐसी महिलाएं हैं। कहने के लिए कई सारे मंच है, संस्थान है, मानवाधिकार है, बहुत सारे संस्थान है, लेकिन इस तरह की जो महिला है अपनी आवाज को उठा रही है तो लोग इनके साथ ही शोषण करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इनको कहते हैं कि अगर आप यहाँ जाती हैं तो आपके साथ पहले गलत होगा, तब आपकी आवाज को सुना जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पटना हाई कोर्ट के कोई भी वकील साहब अगर देख रहे हैं तो इस महिला को इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, इनको बस उस इंसान को सजा दिलवाने की कोशिश है, और उस इंसान को सजा इसलिए भी होनी चाहिए कि क्या पता कि वो जिंदा रहेगा, इंसान अगर बाहर रहेगा तो ना जाने कई ऐसी लड़कियों का जिंदगी तबाह करेगा अपने हौस को पूरा करने के लिए। तमाम जो भी लोग देख रहे थे, हाई कोर्ट के किसी वकील तक, ईमानदार वकील तक, क्योंकि पैसा नहीं है। अच्छा, अगर कोई हाई कोर्ट का वकील आपका केस लड़ता है तब तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। क्या पैसे हैं आपके पास लड़ने के लिए? नहीं है, इसीलिए शायद आपका आवाज अभी तक कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, गरीब है आप। जी यही कारण है ना। हर एक तरह से मुझे बर्बाद कर दिया, पैसे से लेके हर एक चीज से मुझे ये इंसान। आपके पास अब पैसे नहीं कि आप अपनी लड़ाई को लड़ सकें, उतना ही पैसा नहीं है आपके पास। नहीं, अगर जो भी इंसानियत के लिए लड़ते हैं तो सब प्लीज। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि इनकी आवाज को उठाना पड़ेगा, और सभी लोगों से, जितने भी मीडिया के लोग हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इंटरव्यू लेकर के सिर्फ तमाशा किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पे व्यूज बटोरा जाए, बल्कि एक महिला की आवाज